हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आशान। आई होप सभी अच्छे होंगे और सब लोग खुश होंगे। आज है हमारा सेकंड लेक्चर लिनक्स का। जी हाँ, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम ये एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनके बारे में इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, लिनक्स होता क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, उसको कैसे, कर्नल क्या होता है, शेल क्या होती है। ये सब जो टर्मिनोलॉजीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती हैं, इसको हम बहुत ही इजी फॉर्म में आज समझने वाले हैं। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला, लिनक्स। जैसा कि मैंने बताया था, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर की तरह है जैसे विंडो और मैक ओएस, लेकिन मैं आपसे अगर बोलूं लिनक्स एक रेसिपी है। रेसिपी जैसे कि एक ऐसी रेसिपी जिसको यूजर अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट जिसमें ऐड कर सकता है और अपने स्वाद अनुसार इसमें मसाले ऐड कर सकता है, डाल सकता है, ऐड कर सकता है और सभी को शेयर भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह हम इसको समझते हैं। जैसे लिनक्स हो गई हमारी एक स्पेशल रेसिपी। रेसिपी हमारी हो गई लिनक्स, जिसमें हम मतलब ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल खुली है, सबके लिए ओपन है, कोई भी आके इसको देख सकता है कैसी है। और सबसे अच्छी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक पैसा आपको नहीं देना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम नीचे आ जाते हैं कस्टमाइजेशन पे। अब इस रेसिपी में कोई भी आकर यूजर मसाले ऐड कर सकता है अपने स्वाद के अनुसार, जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसको हटा सकता है, नमक डाल सकता है। तो ये सब हो गए उसी के पार्ट कस्टमाइजेशन के, जो हम इसमें नई नई चीजें जो हम ऐड कर रहे हैं ताकि इसको और भी ज्यादा इम्प्रूव और बढ़िया बना सकें, तो उसको हम बोलेंगे कस्टमाइजेशन। अब तीसरा हमारा पार्ट आता है शेयरिंग का। जैसे कि अगर कोई नया यूजर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ढूंढता है इस रेसिपी के लिए जो कि बिल्कुल नया है या अच्छा है, जो इसको बढ़िया बना रहा है, तो वो उसको अपने साथियों के साथ, सबके साथ शेयर कर सकता है। तो इसी 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 चीज को हम बोलेंगे ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। कोई नया इंग्रेडिएंट ढूंढना है तो उस रेसिपी में उसको ऐड किया जा रहा है ताकि वो सबके लिए अवेलेबल हो जाए, उसको हम बोलेंगे शेयरिंग। अब ये रेसिपी के ऐसी रेसिपी है जिससे हम बाकी और रेसिपी, डिफरेंट टाइप्स की रेसिपी बना सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे यूजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिनक्स। मतलब एक रेसिपी हम बना चुके हैं और उसी रेसिपी को हम यूज कर रहे हैं बाकी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी को बनाने के लिए, ताकि जैसे हम लिनक्स में सोचें कि जैसे हमारी हो गई कर्नल रेसिपी, हार्डवेयर सिस्टम, कर्नल सिस्टम, ईटीसी। तो ये हमने समझ लिया लिनक्स। लिनक्स का फंडा हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स की हम बात करें तो ये बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में। जैसे उबंटू है, फेडोरा है, डेबियन है, सेंटोस है और आर्क लिनक्स है, लिनक्स मिंट है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। उबंटू में ये एक यूजर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। मतलब इसमें इसका मेन फोकस है इजी यूजेबिलिटी और रेगुलरली अपडेट्स पर। जो यूजर इजी यूजेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं और रेगुलर अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको उबंटू की तरफ जाना चाहिए। और फेडोरा ये भी एक यूजर फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स है, इसमें यूजर्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पर अपना फोकस रखता है। जो लोग आईटी के लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो भागते हैं फेडोरा की तरफ। और डेबियन हमारा आता है जो कि स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। इनका मेन काम है, इट फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड मेनली दे आर फोकस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स इट मोर रिलायबल। ये चाहते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिलायबल रहे, मतलब फिक्स रहे एकदम, उसमें कोई कमी ना आ सके लॉन्ग टाइम तक, तो उसको बोलेंगे रिलायबिलिटी। सेंटोस की हम बात करें तो ये एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिक सा, जिसमें हमारा मेन फोकस होता है सिक्योरिटी पर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर। आजकल यूजर सिक्योरिटी ज्यादा डिमांड करता है, तो सेंटोस सेंटोस उनके लिए, उन लोगों के लिए जो सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। बाकी आर्क लिनक्स है जिसमें हम कस्टमाइजेशन, अगर यूजर खुद अपने अपने टाइप का या अपने हिसाब से कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता है तो उसको हम आर्क लिनक्स में ऐड करते हैं। बाकी लिनक्स मिंट ये एक उबंटू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, जिसमें जो उबंटू बेस्ड है लेकिन उबंटू से थोड़ा नरिश्ड है, पॉलिश्ड है,
उसको थोड़ा अलग डिफरेंट बढ़िया बनाता है उबुंटू से। हमने देख लिया लिनक्स क्या होता है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कर्नल। कर्नल पूरे लिनक्स का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट भाग है कर्नल। आइए कर्नल को जानते हैं इजी में। तो कर्नल को मैं बोलूंगा हार्ट ऑफ लिनक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला मैंने, हार्ट ऑफ लिनक्स। ये एक मेन कोर कंपोनेंट है लिनक्स का, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनता है। इसका काम है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हेल्प करना, मेमोरी मैनेजमेंट में सीपीयू और बाकी अदर टास्क को डिवाइस मैनेजमेंट में परफॉर्म कराना। तो कर्नल की हम की फीचर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर, सिक्योरिटी एंड सिस्टम कॉल। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, प्रोग्राम कब बन रहा है, कैसे प्रोग्राम, कितने कितने प्रोग्राम्स बन रहे हैं और कैसे मैनेज हो रहे हैं, तो वो सब कर्नल हमारा देखता है। मेमोरी मैनेजमेंट में देख रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी गेन कर रहा है, और वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है ताकि वो अलग मल्टीपल प्रोग्राम्स को अरेंज करने में हेल्प कर सके। और डिवाइस ड्राइवर्स, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एंड डेस्कटॉप यूज डिस्क, उनको ये ड्राइव प्रोवाइड करता है, तो उनको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये हमें बचाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब बाहर से कोई आकर इसमें एक्सेस ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और सिस्टम कॉल, इसके आगे मैंने 2 स्टार लगाए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट फीचर है लिनक्स कर्नल का, जिसमें क्या होता है, अलाउ यूजर लेवल प्रोग्राम टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। ये यूजर लेवल प्रोग्राम को अलाउ करता है इंटरेक्ट विद हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है यूजर लेवल प्रोग्राम को। तो अब हम जानते हैं शेल। शेल क्या है, ये शेल है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। मतलब ये हमारे यूजर से लेता है कमांड, जिसको हम एंटर करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर करता है कि ऐसी लैंग्वेज में जो कर्नल अंडरस्टैंड कर ले। तो मेनली एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड द कर्नल। कमांड लाइन इंटरप्रेटर है शेल हमारा। शेल में यूजर कमांड एंटर करते हैं, फिर वो एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है जो कर्नल को समझ में आ सके। मतलब कर्नल और शेल ये दोनों एक ऐसे कोर कंपोनेंट ऑफ लिनक्स हैं जो इनेबल करते हैं यूजर को इंटरेक्ट करने में कंप्यूटर के साथ। तो ये इन दोनों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिनक्स के। आगे हम देखेंगे शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या है, छोटा सा टर्म है ये, लिस्ट ऑफ कमांड्स विच आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर हम एक अच्छी शेल स्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें एक हैशटैग साइन से उसके आगे डिस्क्राइब करता है वो स्टेप्स को, उसको हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट। तो अब हम बात करते हैं एक टर्म जो कि हमको आगे देखने को बहुत मिलेगा और हम बार बार यूज कर रहे होंगे, टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल एक ऐसा प्रोग्राम जो एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है यूजर को परफॉर्म करने पे, जहां पे हम अपना कोड एंटर कर रहे हैं और वो कोड का एग्जीक्यूशन जो भी रन हो रहा है वो हमको आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल। हम मेनली नहीं इस पर टर्मिनल पे ही वर्क करते हैं, तो हमने टर्मिनल को जाना। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऑप्शन आपने लिख लिया होगा। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। बाकी इसके पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं आज का पूरे टॉपिक की समरी के ऊपर एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। आपको स्क्रीन पॉज करनी है और आपको दिमाग में सोचना है, फिर मेरे को आंसर देना है। जी हाँ, लिनक्स एक कर्नल है और मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं दूसरे लेक्चर पे आ चुका हूं और दूसरे लेक्चर का एंडिंग होने वाली है, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें और सोचें इसके बारे में। लिनक्स एक्चुअली है क्या, कर्नल है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसको हम लिनक्स बोल रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। लिनक्स को हम समझते हैं एक ह्यूमन बॉडी की तरह। कंप्यूटर को
ह्यूमन बॉडी की तरह है लिनक्स, जिसमें जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वो हमारा काम करना है कर्नल की तरह। जैसे ह्यूमन की बॉडी में ब्रेन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को फंक्शनिंग करना, कमांड देना, क्या हो रहा है पूरी फंक्शनिंग जो ब्रेन द्वारा हमारी चलती रहती है। तो बॉडी में जैसे रोल होता है ब्रेन का, ऐसे ही लिनक्स में रोल होता है कर्नल का। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ओएस। अब जैसे कि ब्रेन अकेला पूरी बॉडी को फंक्शनिंग तो कर देगा, लेकिन पूरी बॉडी को चलाने में और बाकी कामों को परफॉर्म कराने में अकेला कर्नल इनफ नहीं है। इसलिए बाकी और भी कंपोनेंट बॉडी के हमें काम आते हैं पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि मसल्स, बोन्स, तो इनको हम बोलेंगे प्रोग्राम होते हैं, ये सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, ये जो हमारे कर्नल के साथ साथ एड ऑन होते हैं। तो जब मैं लिनक्स की बात कर रहा हूं, तो अगर हम लिनक्स पूरा अगर जब हम लिनक्स शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मान रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें हम कर्नल और मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो जैसे मैं लिनक्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको एक बॉडी के फॉर्म में जानते हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें हमारा ब्रेन है, कर्नल और बाकी अदर बॉडी पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम इन दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कर्नल। इसको बोलते हैं हम लिनक्स। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए चैनल पे अदर अपडेट्स के लिए, बाकी और कंटेंट आपका आता जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।